हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग अकाउंट्स के अंदर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का प्रैक्टिकल सम्स सीखेंगे और सारे केसेस को देखेंगे। और आज का जो सारा केस होने वाला है उसमें ये हमारा अजम्पशन रहेगा कि जो बिल है वो ऑनर हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट डे हमने जो होमवर्क दिया था वही आज हम लोग का क्लास वर्क बना। क्वेश्चन में क्या था वो लास्ट वीडियो को देखें, उसका क्वेश्चन के एंड में मिल जाएगा। फिर भी मैं इन्फॉर्मेशन यहाँ बता रहा हूँ। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को गुड्स सेल किया है क्रेडिट पे। वैल्यू ऑफ गुड्स है 50,000। डेट जो है वो 1/1/25 का है और इसी दिन बिल भी बना है। कितने मंथ के लिए बिल बना है? 3 मंथ्स के लिए बना है। तो अब मुझे एंट्री पास करना है। तो जो दो मेजर जर्नल बनाना पड़ता है अपने को वो है ड्रॉवर के बुक्स में और ड्रॉई के बुक्स में। क्योंकि यहाँ सेलर एक्स है तो वही ड्रॉवर बनेगा। तो आप लिखोगे इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स और यहाँ लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ मिस्टर। आप जो अपने कॉपी पे कर रहे हैं तो आपको एक पेज में ड्रॉवर का बना लेना है, दूसरे पेज में ड्रॉई बना लेना है। इज इट क्लियर? फॉर्मेट क्या होने वाला है इसका? फॉर्मेट सिंपल जर्नल का ही फॉर्मेट होगा। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट मेंशन कर दीजिएगा यहाँ पे, डेबिट एंड क्रेडिट। तो चलिए अब एंट्री स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्स ने वाई को सेल किया 1/1/2025 में। तो सेल कौन कर रहा है? एक्स। तो एक्स के बुक में 1/1/25 के दिन सेल का क्या एंट्री होगा? एक्स ने वाई को सेल किया तो वाई इज अकाउंट डेबिट टू क्या करेगा ये? सेल्स। अमाउंट कितने का है? 50,000 लिख लिया, साथ साथ चलेंगे। और सेम डे वाई क्योंकि परचेज कर रहा है तो ये एंट्री क्या पास करेगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट 50,000। नरेशन आप लिख दोगे यहाँ पे। बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड, नरेशन आप लिख देना। ठीक है, इसको अपने क्लोज कर देते हैं। एक ट्रांजैक्शन ख़त्म, फिर लाइन खींच के क्लोज कर देते हैं। नाउ बिल बना और पहला केस हमारा क्या था बेटा? देखो क्या है, बिल जो है वो मैच्योरिटी तक रिटेन किया गया। रिटेन करने का क्या एंट्री होता है? रिटेन करने का कुछ एंट्री नहीं होता है, बस बिल बनेगा, एक्सेप्ट होगा और वहीं रुक जाएंगे। तो आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ एंट्री पास करेंगे। वाई ने बिल, एक्स ने वाई पर बिल बनाया तो इसके लिए क्या बनेगा? बिल रिसीवेबल क्या हो जाएगा? टू। किस पे बनाया? 50,000 का बिल बनाया। इसने बिल बनाया तो इसने बिल रिसीव किया तो ये क्या कर देगा? एक्स अकाउंट डेबिट टू क्या कर देगा ये? इसके लिए क्या बनेगा? ये बिल्स, क्योंकि इसके लिए लायबिलिटी है। क्या ये दो एंट्री सबका क्लियर हुआ? रीज़न बता पाओगे? वाई डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि वाई को हमने बेचा था, वो मेरा डेटर एसेट बढ़ गया था, रेवेन्यू बढ़ गया था। जब हमने बिल बनाया तो अब बिल मेरा एसेट है, इंक्रीज़ हो गया, और वाई जो मेरा डेटर था उसके ऊपर ही तो बिल बनाया, तो उसको हमने क्या कर दिया? क्रेडिट ख़त्म कर दिया। वाई इज़ नाउ आवर
इंक्लूडेड इन आवर बिल रिसीवेबल। ड्रॉइंग में रूल आप खुद लगाओगे, ठीक है। अब केस ये है कि बेटा मैच्योरिटी के दिन कौन लेने जाएगा। पहला केस क्या था बेटा, रिटेन टिल। तो मैंने आपको बताया था कि रिटेन करने का कोई भी एंट्री, रिटेन करने का कोई एंट्री, तो जब मैच्योरिटी डेट आएगा, ड्यू डेट आएगा, तो कौन जाएगा बिल लेकर ड्रॉई के पास, एक्स वाई के पास जाएगा और उससे पैसा ले लेगा। केस हमारा सारा किसका था बेटा, ये क्या मान के चल रहे थे, ये सारा बिल क्या हुआ है, ऑनर हो गया है, पेमेंट इसका हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग को ड्यू डेट निकालना पड़ेगा, क्योंकि केस, ये जो केस यहाँ पे चला वो कौन सा केस है, केस ए। बता सकता है ड्यू डेट कब होगा, ड्यू डेट कब होगा, 3 महीना जोड़ो, 3 दिन जोड़ो, 4/4/25। बिल लेकर जब अपने गए, एक्स जब गया वाई के पास तो उसने पैसा दे दिया, तो मुझे क्या मिल गया, पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट कर दिए। टू मेरे पास अब क्या नहीं रहा, बिल ख़त्म, पैसा आ गया, कहानी ख़त्म, हिसाब किताब बराबर हो गया। पहला केस में ड्रॉई का जो एंट्री है वो यहाँ पे ख़त्म हो गया। लो ये पूरा केस ही ख़त्म है यहाँ पे। ठीक, इसमें क्या एंट्री पास करेंगे, कौन बताएगा। इसने बिल का पेमेंट कर दिया तो बिल का टेंशन ख़त्म, और इसने पे किया है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया, क्योंकि बैंक बैलेंस रिड्यूस हो गया, एसेट रिड्यूस हो गया 50/50। ठीक है, ख़त्म ये केस। तो क्या सीखे बेटा, रिटेन वाले केस में क्या सीखा आपने, कि रिटेन का कोई एंट्री नहीं होता, बस ड्यू डेट में पेमेंट हो जाता है। और ये एंट्री हमने पास किया, ख़त्म कर दिया कहानी। आगे चले, बहुत सारे बच्चे इस एंट्री को बेटा याद कर लेते हैं, कर कर के याद हो जाता है, लेकिन हमने लास्ट प्रीवियस क्लास में इसका कॉन्सेप्चुअली समझा है, रीज़न दिया है कि क्यों डेबिट हो रहा है और क्यों कोई चीज़ क्रेडिट होता है, ड्रॉवर के बुक्स में भी, ड्रॉई के बुक्स में भी और पे के बुक्स में भी। तो जो स्टूडेंट सीधा ये क्लास कर रहे हैं वो इससे पहले का एक वीडियो जो लेक्चर है उसको देखें, तो ये बहुत आराम से आपको समझ में आएगा कि क्यों हो रहा है। इज इट क्लियर? आगे चलें। अब आते केस नंबर 2 या केस बी। केस बी में क्या है बेटा, यहाँ पर बोल रहा है कि हमने क्या किया था, इंडोर्स कर दिया बिल को, किसको, मिस्टर जी को 51,000 में फुल सेटलमेंट में, मतलब डिस्काउंट भी यहाँ पर आएगा। तो क्या करना है, आइए तो देखो, केस भी पूरा अपना आपस में एकदम इंडिपेंडेंट केस है, इसके ऊपर वाले से कोई लेना देना नहीं है। फॉर्मेट बेटा आप फिर से बना लोगे, अब मैं यहाँ पे बार बार लिख नहीं रहा, आप लिख लोगे डेबिट क्रेडिट जर्नल वापस से कर लेना। फिलहाल आप उसी में कंटिन्यू कर दो लाइन खींच के, आपको नया बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसी में पूरा लाइन खींच के नीचे केस बी लिख लेना और चालू करते हैं। तो बताओ वापस से सेल का एंट्री पास करूं क्या, सेल तो ऑलरेडी हो चुका है एंट्री, तो ये मुझे वापस करने की ज़रूरत, ये एंट्री भी मुझे वापस करने की ज़रूरत, बस कौन सा एंट्री बदलेगा, ये वाला एंट्री बदलेगा। ऑन ड्यू डेट जो एंट्री होता है ना, वो एंट्री अब चेंज होगा, क्योंकि बिल के बाद
हमने रिटेन तो किया नहीं, अपने किसी को क्या कर दिया है, इंडोर्स। तो बिल बनाने के बाद मतलब इस एंट्री के बाद ये वाला एंट्री नहीं होगा। क्या एंट्री होगा, पहला दो सेम होगा, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ए एंट्री जैसे होता है वैसे ही होगा। बी वाला जो एंट्री हमने किया था बिल का वो भी एंट्री सेम ही होगा। आप किसका एंट्री पास करेंगे, इंडोर्स करने का एंट्री पास करेंगे। उसी दिन इंडोर्स किया है, डेट कुछ दिया है इंडोर्स का, तो मान लेते हैं उसी दिन इंडोर्स किया। हमने बिल किसको दे दिया, मिस्टर जेड को दिया। इंडोर्स किसको किया है, तो मिस्टर जेड को क्या करना होगा, क्या दे दिया हमने बताइए। तो 51,000 की जगह हमने कितने का बिल दिया है, हमें उसको कितना देना चाहिए था, हमने उसको बिल कितने का दिया है, 1,000 रुपये का हमने क्या किया है, डिस्काउंट क्या रिसीव किए हैं। तो बिल रिसीवेबल एसेट चला गया, दे दिए बिल तो क्रेडिट कर दिए। डिस्काउंट रेवेन्यू होता है, मिल रहा है हमें, रिसीव कर रहे हैं तो रेवेन्यू बढ़ रहा है। रेवेन्यू का नेचर क्रेडिट, बढ़ाने के लिए क्रेडिट। कौन सा रूल अप्लाई करते हैं हम लोग, अमेरिकन रूल, मॉडर्न रूल, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। इंडोर्स किए तो क्या ड्रॉई कोई एंट्री पास करेगा, नहीं ना। लेकिन बेटा यहाँ पे जो मैच्योर हुआ था सिर्फ वहाँ एंट्री पास किया, देखो रिटेन हुआ तो ड्रॉई दो एंट्री पास कर रहा है, परचेज का, बिल एक्सेप्ट करने का, पेमेंट करने का। बिल इंडोर्स का क्या यहाँ कोई एंट्री होगा, ए और बी तो यहाँ भी सेम होगा जो ड्रॉई का था वाई का, लेकिन यहाँ पे कोई एंट्री इंडोर्स करने का कोई एंट्री नहीं करेगा। अब इंडोर्स कर दें तो बेटा फिर से ड्यू डेट आएगा कि नहीं आएगा, बिल आएगा नहीं आएगा ये बताओ मेरे को। इसका बी एंट्री बेटा बी, इसका दो ही, पहला दूसरा सेम है। अब आओ इधर, क्या करें अब, लिखिए ऑन ड्यू डेट। ये आपको समझाने के लिए, आप एग्ज़ाम में नहीं लिखेंगे बेटा ये सब, आपको दिखाने के लिए है कि ऑन ड्यू डेट। ड्यू डेट, डेट बता ड्यू डेट कब हो रहा है, कौन गया होगा बिल लेने, जेड गया है कि एक्स, जेड जाएगा। उसको पैसा कौन दे दिया, एक्स को कोई मतलब है, एक्स के पास से तो बिल गया ना, इसको पैसा मिला और बिल भी चला गया पहले ही। तो ऑनर जब होगा तो ये कोई एंट्री पास नहीं करेगा क्योंकि बिल ऑलरेडी किसके पास है। अब ये क्या एंट्री पास करेगा ऑन ड्यू डेट, ड्रॉई क्या पास करेगा, ड्रॉई तो पेमेंट करेगा कि नहीं करेगा। तो इसका बिल ख़त्म, डेबिट, और टू ये पैसा दे देगा। ये कितना देगा, 50 देना है, 50 देगा। समझे कि नहीं समझे। अब ये वाला केस भी हो गया ख़त्म हमारा। क्लियर, कोई डाउट है तो पूछो। क्या अभी तक यहाँ कोई डाउट, तो हमारा ये सेकंड केस पूरा खत्म। अब अपने को क्या करना है, केस सी या 3 करे क्या है केस में, देखें
केस सी या 3 क्या बोलता है, डिस्काउंट कर लिए बैंकर से, कब किए हैं याद रखना, और रे डिस्काउंटिंग चार्ज कितना है, 5% पर एनम। तो क्या करें बेटा, यहाँ पे भी एंट्री ए और बी सेम है। इंडोर्स की जगह अब डिस्काउंट हो रहा है, कब डिस्काउंट हो रहा है, 1 फेब 25 में डिस्काउंट हो रहा है, यस और नो। डिस्काउंट करवाने का मतलब हम लोग समझ चुके हैं क्या होता है। डिस्काउंट कराने का मतलब बिल बैंक को दे दिए और बैंक से पैसा, हमारे पास क्या आया बेटा, हमको डिस्काउंटिंग चार्ज देना पड़ेगा कि नहीं, 2 क्या गया हमारे पास से, अमाउंट डालें, बिल का अमाउंट कितना था, डिस्काउंट चार्ज तो हमें ढूंढना पड़ेगा, मैंने सिखाया था डिस्काउंट चार्ज ढूंढने का। या आप वर्किंग में दिखाओगे, सम्स के नीचे नहीं दिखाना, रफ में दिखाना है, ऐसा वर्किंग नोट बोल के। 50,000 इंटू कितना परसेंट है रेट, डिस्काउंट फेब में कराया तो मार्च और अप्रैल 2 ही महीना बचा है ना, तो 2 महीना का इंटरेस्ट निकलेगा 2/, तो 50,000 का 5% 2500 इंटू 2/12 इज 1/6, कैलकुलेट कीजिए तो कितना आएगा बेटा, 6 4 ज़ा 24, 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, 6 6 ज़ा 36 एंड सो ऑन में भी यही आ रहा है, चेक करो तो बेटा। इसको राउंड ऑफ करके क्या लिख सकते हैं, 417, 50,000 में से 417 हटेगा, बैंक कैश कितना मिलेगा, मेरे अकाउंट में कितना आया होगा पैसा, क्या कैसे माइनस करके लिख दे, इतना मिला होगा, समझे बेटा। अब मुझे ये बताओ कि जब बिल हमने डिस्काउंट करवा लिया, ड्रॉय कुछ एंट्री पास करेगा, ड्रॉय को एंट्री करेगा इसका, अरे वो क्या करेगा, उसको क्या पता हम क्या कर रहे हैं, उसको क्या मतलब है इससे, हम बताए थे ना उसको सिर्फ मतलब है ड्यू डेट पे पेमेंट से। बिल के साथ ड्रॉवर क्या कर रहा है, इसका कोई इम्पैक्ट ड्रॉई पे, तो 1 फेब को यहाँ कोई भी एंट्री नहीं होने वाला है, तो इसको इस कब आएगा इसका ज़रूरत, फिर ड्यू डेट आएगा कि नहीं आएगा, कौन बताएगा ड्यू डेट के दिन क्या होगा, ड्यू डेट अगेन 4/4, कुछ करें यहाँ एंट्री, बिल किसके पास गया, बैंक के पास, डिस्काउंट करवा के पैसा ऑलरेडी ले लिए हैं, बिल मेरे पास है ही नहीं, तो ड्यू डेट के पास के दिन हम कोई एंट्री पास, ड्रॉवर को एंट्री पास नहीं करेगा। ड्रॉई का तो एक ही काम है भाई, ड्रॉई पेमेंट करेगा नहीं करेगा, तो अगेन इसका क्या एंट्री होना चाहिए पेमेंट का, बिल पेबल टू बैंक, ये अपना 50,000 रुपीज़ पे कर देगा। ठीक है, समझ गए, आखी ना, लास्ट क्या है बेटा, केस बिल सेंड फॉर कलेक्शन,
स्टेप बाय स्टेप साथ चलो, अपना अलग अलग पेज पे करना। बट बच्चा लोग जो ऑनलाइन कर रहा है अलग अलग पेज पे करो, तो आपका ज़्यादा क्लैरिटी आएगा और आप आराम से समझ पाओगे। ऐसे साथ में मत करो, ड्रॉवर का अलग पेज, ड्रॉई का अलग पेज। भैया फोर्थ केस क्या था? इंडोर्स किया, हो गया। डिस्काउंट करवाया, हो गया। फोर्थ केस हमारा था बिल सेंड फॉर कलेक्शन, और कलेक्टेड ऑन ड्यू डेट। कुछ नहीं बोल रहा है, मतलब बिल कलेक्ट भी हो गया होगा। पहला दूसरा एंट्री सेम। बिल सेंड फॉर कलेक्शन का एंट्री क्या होगा, कौन बताएगा? सीखे थे ना? बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू, क्या गया मेरे पास से? बिल। तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। होश में रहिए, ड्रॉवर वर्ड पेबल यूज़ करेगा ही नहीं। ड्रॉवर के लिए क्या है? रिसीवेबल। पेबल कौन यूज़ करेगा? ड्रॉई। 50,000 का बिल हो गया। बिल सेंड फॉर कलेक्शन की ये कोई एंट्री पास करेगा क्या? नहीं। ड्यू डेट आएगा कि नहीं? ये बिल सेंड फॉर कलेक्शन कब हुआ होगा? डेट कुछ नहीं बोल रहा है, तो सेम डे भेज दिए होंगे। ड्यू डेट कब आया? पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट 50/50। ड्रॉई क्या एंट्री पास करेगा? सेम। पेमेंट का एंट्री क्या पास करेगा? ड्रॉई। बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू 50/50। तो कुछ हमने स्पेशल नहीं किया बेटा। अगर जाके आप घर पे देख लिए होते तो आप देखोगे कि मैंने कुछ नहीं किया। जो एंट्रीज़ मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, उस एंट्रीज़ में बस मैंने अमाउंट पुट कर दिया। एंट्रीज़ आर ऑल द सेम, कुछ यूनिक नहीं किए हैं, सिर्फ अमाउंट डाल दिए हैं बस। समझे कि नहीं? यहाँ पर आपने सारा केस जो है वो ख़त्म कर लिया। बस अब अपन क्या करेंगे, एक समराइज फॉर्म में इसको बताएंगे। आपको एंट्रीज याद करने का ट्रिक सिखाते हैं। बच्चे लोगों को कॉन्सेप्चुअली चीज़ कम समझ में आता है, क्योंकि उनका आदत हो चुका है सब ट्रिक से सीखने का। सबसे सॉलिड पढ़ाई क्या होता है? कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होता है। आंसर लाने के लिए ट्रिक, शॉर्टकट्स, ये अपन ध्यान रखते हैं। सब कुछ समझाने के बाद मुझे ये लगता है कि अब मैं आपको शॉर्टकट सिखा सकता हूँ, ट्रिक्स बता सकता हूँ। लेकिन अगर मैं रीज़न पूछूं तो आपको पता होना चाहिए। करें आए? सबने लिख लिया? हो गया? स्टार्ट करें? जिनका नहीं हुआ वीडियो में देख लेना। आइए अब याद करने का कुछ ट्रिक देखिए मैं क्या बता रहा हूँ। सबसे पहले ड्रॉवर का देखेंगे। ड्रॉवर के बुक्स में कैसे एंट्री करना है। देखो, ड्रॉवर हमेशा जनरली आपको सब में सेल मिलेगा, तो सेल का एंट्री। सेल की एंट्री के बाद ड्रॉवर का जो पहला एंट्री होता है ना, वो किसका होता है? रिटेन वाले का, बिल बनाने का और सामने वाला का एक्सेप्ट करना। याद रखना, ड्रॉवर जैसे ही शुरुआत करेगा वो अपना बिल रिसीवेबल क्या करेगा, और टू क्या कर देगा? कौन? ड्रॉई का नाम। बिल रिसीवेबल डेबिट कर दिया, पहला एंट्री ड्रॉवर का यही होगा। अब ज़रा दूसरा एंट्री से ध्यान देना।
कुछ भी केस हो बेटा, बहुत देना, बहुत ध्यान से सुनना, आपका बहुत इजी हो जाएगा। ये ट्रिक लॉजिक ध्यान रखो, शॉर्टकट। कुछ भी करे ड्रॉवर बिल के साथ, कुछ भी कर रहा है, रिटेन करे, इंडोर्स करे, बिल सेंड फॉर कलेक्शन करे, बिल रिसीवेबल को क्रेडिट कर देना, कहानी ख़त्म। कुछ भी केस आए, बिल रिसीवेबल क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। अब क्या क्या केस हो सकता है? या तो बेटा वो बिल को क्या करेगा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन करेगा, तो इसको डेबिट कर देना 2BR, बिल रिसीवेबल तो क्रेडिट होगा ही। बिल सेंड फॉर कलेक्शन अगर कर रहा तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन डेबिट, और बिल सेंड फॉर नहीं कर रहा है तो और क्या ऑप्शन हो सकता है? इंडोर्स कर रहा है, तो इंडोर्स कर रहा है तो कौन डेबिट करोगे, किसको डेबिट करोगे? क्रेडिटर अकाउंट को डेबिट कर दोगे। और तीसरा चीज़ क्या कर सकता है बेटा बिल के साथ? वो क्या कर सकता है? और क्या कर सकता हो? सेंड फॉर कलेक्शन हो गया, इंडोर्स हो गया, और क्या कर सकता है वो? डिस्काउंट कर सकता है। डिस्काउंट कराने के लिए किसको डेबिट करना पड़ता है? बस खेल खत्म हो गया। डॉवर के बुक्स में कोई भी केस आए, बिल रिसीवेबल को क्रेडिट कर दीजिए, और जो भी केस हो रहा है डिस्काउंट करवा लिया तो बैंक लिख लेंगे, बिल सेंड फॉर कलेक्शन है तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन को डेबिट कर देंगे, और इंडोर्स करेंगे तो क्रिएटर को डेबिट कर देंगे। क्या क्लियर हो गया? बताओ, किसी को डाउट है इसमें? बिल के साथ कुछ भी हो, रिटेन करेगा तो कोई एंट्री होगा तो बाकी कुछ होगा, बिल जाना चाहिए, गया बिल गया, इसीलिए क्रेडिट हो गया। बस एक ही एंट्री से तीनों डाल दिया, अब तीनों में जो होगा कर लेना। जो हो रहा है वो डेबिट, और बिल रिसीवेबल क्रेडिट। और जब भी बेटा ऑनर होगा, ऑनर तो सिर्फ एक ही केस में एंट्री पास करेगा, एक दो केस में। जब भी ऑनर होगा तो पैसा मिलेगा, या तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और एक केस क्या हो सकता है बेटा? बिल सेंड फॉर ना, इसको क्रेडिट करना होगा। तो कोई भी केस हो, बैंक डेबिट होगा ऑनर के केस में 2, रिटेन किया है तो बिल रिसीवेबल कब होगा? बिल रिसीवेबल जब रिटेन किया है, और क्या लिख देगा? 2 बिल सेंड फॉर, बस हो गया ये। तो मनी रिसीव करने का एंट्री दो ही केस में हो सकता है। मनी रिसीव करने का एंट्री दो ही केस में होगा, एक जब रिटेन करेगा, दूसरा बिल सेंड फॉर कलेक्शन होगा तब। बताओ, कोई डाउट? खत्म हो गया पिक्चर, खत्म केस। ड्रॉई का बुक्स का एंट्री इतना में ही ख़त्म, क्योंकि जब डिस्काउंट करा दिए तो पैसा पहले ही मिल गया, इंडोर्स कर दिए तो क्रेडिटर को बिल दे दिए, कहानी ख़त्म। सिर्फ बिल सेंड फॉर कलेक्शन करके रखे हैं तो उसका पैसा मिलेगा, और रिटेन किए हैं तो पैसा मिलेगा। अब ठीक इधर अगर अपन चले ड्रॉई को समझने के लिए कि सर ड्रॉई में क्या होता है, सर ड्रॉई का अपन कैसे समझें? तो हम लोग को पता है ड्रॉई सबसे पहले परचेस का एंट्री पास करेगा, परचेस के बाद ये किसका एंट्री पास करेगा? बिल पेबल का एंट्री पास करेगा ना। बिल पेबल इसके लिए क्या होगा बेटा? लायबिलिटी। तो ये बिल पेबल को करेगा क्रेडिट, और किसको करेगा डेबिट? ड्रॉवर को क्या कर देगा? ये ड्रॉवर कौन है? यही बेटा जो परचेज में क्रेडिट हुआ है ना। परचेज का एंट्री क्या हुआ होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू आदमी का नाम, यही आदमी को हम क्या कर दे रहे हैं यहाँ पे? जो यहाँ क्रेडिट हुआ है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिर ये शांति से बैठ जाएगा 3 महीना तक। और चाहे कोई भी केस हो, सब में ड्यू डेट के दिन सिर्फ ये एक एंट्री पास करेगा,
क्या एंट्री पास करेगा बेटा? बिल्स पेपर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, खत्म। यही है पूरा चीज़, ड्रॉवर एंड ड्रॉइंग। समझ में आया? अब हमने जो सम्स किए, ये तो मैंने बता दिया आपको, ट्रिक बता दिया कि देख ऐसे ही होता है, कुछ भी केस हो बिल रिसीवेबल को क्रेडिट कर और जो केस है वो डेबिट कर, और रिटेन और बिल सेंड फॉर कलेक्शन में बैंक डेबिट करेगा ड्रॉवर, बाकी किसी केस में कोई एंट्री पास नहीं करेगा। यहाँ हमने Z को ट्रांसफ़र किया था ना बेटा, Z पे ही था ना, तो मुझे Z के बुक्स में एंट्री पास करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? करें? इसको भी करवा देते। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर, फॉर्मेट बेटा आप बना लेना, मैं सीधा एंट्री बता रहा हूँ। मिस्टर Z को बिल मिला, क्या एंट्री पास करेगा? किससे मिला? तो जब बेटा तुम Z का एंट्री पास कर रहे हो तो Z बन जाओ, Z के अकाउंटेंट बन जाओ। जब X का एंट्री पास कर रहे हो ड्रॉवर, तो ड्रॉवर का अकाउंटेंट बन जाओ। तो इस केस में जिसके बुक्स में एंट्री पास करोगे उसका अकाउंटेंट बन के सोचना पड़ेगा। तो Z को बिल मिला, उसका एसेट बढ़ गया। Z के लिए मिस्टर X कौन था? उसका डेटर था, एसेट था। अब इसके बदले तो बिल दे दिया तो घटा दिया उसको, कि उससे अब हमको पैसा नहीं लेना है क्योंकि बिल मिल गया है। अब जब ऑनर हुआ होगा, मतलब जब ड्यू डेट आया होगा, तो मिस्टर Z गया होगा लेने, तो मिस्टर Z को पैसा मिल गया होगा, तो क्या एंट्री पास करेगा बेटा? पैसा मिला Z को, तो भाई जब भी दिमाग कॉमन सेंस है, पैसा मिल रहा है बैंक डेबिट, क्या दे के पैसा मिला इसको? ये बिल दिया तब उसको बैंक से पैसा मिल गया, 50,000 मिला। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे सब में ये डिस्काउंट अलाउ किया था कि नहीं, क्योंकि इसको X से लेना कितना था? 50, बिल कितने का दिया वो, और ये डिस्काउंट कितने का दिया है, तो ये अलाउ किया था। तो ये हमारा एंट्री बेटा हो गया। बस यही है, टफ नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। काम चलाओ पढ़ोगे भूल जाओगे। अभी जैसे याद है, बहुत सारा बच्चा जैसे एंट्री रट्टा मार लेता है, हाँ मगअप कर लिया, ऐसा ऐसा ऐसा। वो 10 दिन 1 महीना के बाद अगर उससे पूछेगा ना क्या हो रहा है, नहीं कर पाएगा। ठीक है, आप समझ के चलो, फिर शॉर्टकट लगाओ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बस ये जानना है, जब मैं पूछूं कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो मुझे उसका सही रूल लगाकर आंसर दो। अगर आपको वो आता है, उसके बाद आपको जितना शॉर्टकट लगाना आप लगा सकते हो, आई हैव नो इश्यूज़। तो बेटा आई होप ये चीज़ हमने क्लियर कर लिया है। आज एक सम से हमने समझ लिया बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ऑनर वाला केसेस सारा हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बिल्स डिसऑनर्ड सीखेंगे कि अगर डिसऑनर हो जाए, पेमेंट ना हो तो क्या होगा। लेकिन उसको करने से पहले ये सारा जो सम्स है और बुक्स के अंदर आपके जो ऑनर्स का जो एग्जांपल है ऑनर वाला, वो सारा आप प्रैक्टिस करके रखोगे, तब हम लोग डिसऑनर का सारा सम्स कर सकते हैं बड़े आराम से। ओके, तो आज यहीं पर रुकते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद।